राजधानी दिल्ली में चुनावी रंग पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंग चुका है। चार नामी गिरामी पार्टियां डोर टू डोर लोगों से वोट मांग रही हैं। वहीं वार्ड नंबर 209 में एक निर्दलीय ने अपना पर्चा भरा है। निर्दलीय उम्मीदवार गुलाब सिंह से पूछा गया कि बड़ी बड़ी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, वहीं आप एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जीत का कितना दम भरते हैं। तो उनका कहना था कि सभी पार्टियां, सभी नेता चुनाव के समय ही आम पब्लिक के बीच में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। चाहे वह काम नाली बनाने का हो या नाली सफाई का हो, सड़क का हो, सभी जगह गंदगी का अंबार है और सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं। वहीं गुलाब सिंह ने कहा कि मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता, लेकिन मैं अपने वार्ड 209 की जनता के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहेंगे। जहां कोई गरीब अपना मकान बनाता है तो एमसीडी के अधिकारी लेंटर के नाम पर मोटी रकम की उगाही करते हैं। मैं यह सब लेंटर माफिया खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो हमारे हित में हो, हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारा दुख को दुख समझे, सुख को सुख समझे, उसको ही हमारे साथ बराबर में चलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ जितना हो सके आप जनता से आप गुलाब सिंह को जिताने की कोशिश कीजिए। जो बड़ों बड़ों ने नहीं किया आज वो हाँ, छोटा करके बिल्कुल दिखाएगा। बिल्कुल। मैंने यहाँ से 12 इलेक्शन लड़े, निर्दलीय उम्मीदवार 12 इलेक्शन लड़े। ये मेरा भरा जो मेरे पास आया है, मैं इसको जिताने के लिए आया हूँ। मैं इस करके आज आपके इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि मेरे को पता है जो भी आता है वो चोर चक्का चौधरी से गुंडी रन प्रधान, वो आते काम नहीं करते। देखो खड्डे पड़े हैं, सारे काम करते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ भाई इनको हटाओ, कि अच्छे आदमी को लाओ। अच्छा आदमी तो भाई एक ही आया है, ये आज़ाद उम्मीदवार है। पहले जो इलेक्शन लड़के चले गए उन्होंने किया करा, पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं। मैं पत्रकार रहा हूँ 40 साल, मैं पत्रकार रहा हूँ, मेरे को पता इसमें करता कोई कुछ नहीं है। पिछले 5 साल से देख लो, जो हालत थी, जो वार्ड की हालत थी, आज उससे भी बदतर कर रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ ख़राब हैं, मच्छरों से बच्चे बीमार होते हैं, डेंगू फैलता है। कोई धुएं का कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ नहीं करते, सिर्फ आते हैं और अपना जेब बटोर लेते हैं। और इसी वजह से मैं इस बार मतलब चुनाव में उतरा हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं जगतपुरी वार्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पानी देखो ना, गंदा पानी, बहुत बीमार हो रहे लोग, ठीक है। स्कूल देख लो एमसीडी के, कितनी सुविधाएं मिलती है बच्चों को। आपको पता ही है कि एमसीडी के स्कूलों में सब कुछ लगभग फ्री मिलता है, लेकिन क्या है, बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि जिनकी शादियां होती हैं लड़कियों की, जिनके फादर नहीं हैं, किसी को नहीं पता ये बात। क्योंकि मैंने खुद किसी का कराया था, एमसीडी अफसर जाकर खुद कराया था, कि जिनके लड़की के फादर नहीं होते उनको एमसीडी का जो मैरिज होम है वो फ्री होता है, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट पैसा भी देती है उनको। किसी को पता ही नहीं, पब्लिक को भी नहीं पता, बताते ही नहीं कौन से लोग। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कुछ सुधार हो। इस वार्ड की जनता अगर मुझे सपोर्ट करती है और मुझे चुनती है तो मैं इस वार्ड में सुधार चाहूँगा और सुधार करूँगा। इतना सुधार करूँगा कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा गुलाब के घर आइए, गुलाब के ऑफिस आइए, जो गुलाब से बनेगा, जो मुझसे बनेगा, मैं सब कुछ करूँगा। अच्छा गुलाब जी, एक बात और बताओ, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं जो मेन मुद्दे हैं, सड़कों और नालियाँ, ठीक है, और ये जो मच्छर से पैदा होती बीमारी, पानी भर जाता है, डेंगू, एमसीडी का ही काम है ना, धुआं छुड़वाना, सफाई कराना। जो कचरा जगह जगह जमा है वो भी तो हम ही साफ़ करेंगे ना। एक काउंसलर का काम क्या होता है कि घर घर जाके उनकी समस्याएं सुने, गली मोहल्ले में जाए, बात करे, कहाँ गंदगी है, कहाँ किसको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि गंदगी से ही बीमारी फैलती हैं। सड़कें टूटी होंगी, बारिश आएगी, पानी भरेगा। कई बार देखना आप, बच्चे जैसे सड़कें टूट जाती हैं, बारिश आती है, पानी भर जाता है, बच्चे आते हैं स्कूल से, बहुत लोग बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है उनको। तो ये सब मैं चाहूँगा कि सड़कों का, गली मोहल्ले की नालियों का, और जो भी मच्छर से जो पैदा होती बीमारी, इनका सुधार करूँ। और स्कूलों में कोशिश करूँगा, जो अपने जो वार्ड में स्कूल आते हैं, जो हमारे काउंसलर के जो सरकारी स्कूल आते हैं, उसमें कुछ एक अच्छा बच्चों के लिए कुछ रहें। अच्छा गुलाब जी, एक बात और बताओ, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि कूड़ा का पहाड़ हटा देंगे, सारी पार्टियां बोल रही हैं। आप गली में तो कूड़ा तो उठ नहीं रहा। सर, वही मैं कहना चाहता हूँ, आज तक कूड़े का पहाड़ कोई हटा पाया है? अभी तक देख लो ना, वो एक वहाँ पहाड़ था दिल्ली के कौन से कोने में, वहाँ पार्क बना दिया। वही मैं कहना चाहता हूँ, आज तक कूड़े का पहाड़ कोई हटा पाया है? अभी तक देख लो ना, वो एक वहाँ पहाड़ था दिल्ली के कौन से कोने में, वहाँ पार्क बना दिया, गार्डन बना दिया। अभी ये पहाड़, ये सिर्फ मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हम पहाड़ हटाएंगे, हम ये करेंगे। अब इलेक्शन के बाद देख लें, सब अपने घर में चले जाएंगे, आराम करेंगे। कोई एक भी नेता दिखा देना आप सड़क पर घूमता हुआ, कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकलेगा। और क्वेश्चन आपसे कि
जैसे आप कह रहे हैं गंदगी के बारे में, तो आपने बता दिया कि मच्छरों के लिए हमारे एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए क्या बताएंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे वार्ड में मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नेता बनते हैं, काउंसलर आते हैं या जो भी एमसीडी के जितने भी यहाँ गरीब आदमी एक मकान बनाता है। मैं मेनली इलेक्शन इसीलिए लड़ रहा हूँ। एक मेरी खास बात जरूर सुनिए कि जब भी कोई अपना घर बनाने की तैयारी करता है, कोई गरीब आदमी मकान बनाने के लिए कहाँ से पैसा ला रहा है, जो एमसीडी के अफसर आते हैं जेई वगैरह और पैसे मांगते हैं एक लेंटर के 1 लाख रुपए जी। मैं सारी जनता से कहता हूँ, कैसे खत्म करेंगे आप? सीधी बात है, काउंसलर को पैसा पहुँचता है। अगर काउंसलर चाहेगा क्यों पैसा लेगा? काउंसलर चाहेगा जेई क्यों पैसा लेगा? मेरी सबसे बड़ी जो है ना कि मैं अपने वार्ड से एमसीडी को 1 रुपया नहीं लेने दूंगा। जो भी अपना मकान बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट वादा करता हूँ। कोई वादा नहीं, मैं हकीकत करके दिखाऊंगा। अगर आपकी जनता मुझे सहयोग करेगी, मुझे जिताएगी, मेरी माताएं बहनें जो मेरे साथ खड़ी हैं, अगर सब लोग दिल से चाहें, मैं वादा करता हूँ, बालाजी महाराज का भगत हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी घर से 1 रुपया नहीं जाने दूंगा मकान बनाने के लिए। कोई लेंटर में पैसा नहीं देगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।